लालच में जब जीजा बन गया शैतान तो फिर 1.5 करोड़ के लिए उसने कर दिया कांड, जिसके बाद हुए रिश्ते के 4 टुकड़े। नमस्कार, न्यूज स्टेट पर क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। वो अपने कातिल को जीजा बुलाता था, खून का रिश्ता ना सही लेकिन अपना मानता था। मगर फिर उन लोगों को यह मालूम हुआ कि उनके शिकार के खाते में करीब 1.5 करोड़ रुपए है। तो बस यहीं से उन दरिंदों ने दिल ही दिल में जुर्म का मंसूबा तैयार करना शुरू किया। 70 दिन तक वो शख्स लापता रहा, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं मिली कि जिस्म के 4 टुकड़े करके बेहद शातिराना तरीके से जुर्म को छुपाया गया है। मगर जब गुनाह का खुलासा हुआ, रिश्तों के 4 टुकड़े नजर आए। गाजियाबाद के उस जल्लाद जीजा के जुर्म का पूरा खुलासा आज करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर क्राइम की सुर्खियों पर। प्रस्तुतकर्ता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? सह प्रायोजक मेरा रूप श्रृंगार, सुंदर त्वचा, आकर्षक निखार। जालौन के नंदी गांव में हुई हत्या का खुलासा। देवर से अवैध संबंध के चलते मृतक की पत्नी ने किया था कत्ल। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ा। बदायूं में जमीन के विवाद में की गई दंपति की हत्या। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। हत्या में प्रयुक्त रॉड भी बरामद। माफिया मुख्तार पर चला कानून का हंटर। गैंगस्टर मामले में मिली 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना भी लगा। भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई। गाजियाबाद के मोदी नगर से एक शख्स अचानक से लापता हो गया। शिकायत पुलिस तक पहुंची तो मामले की तहकीकात शुरू की गई। शक की सुई उस पर थी जो गायब हुए शख्स का मकान मालिक था, लिहाजा शक के बिना पर उससे पूछताछ शुरू हुई। और जब पूछताछ आगे बढ़ी तो यह पता चला कि जिसकी तलाश पुलिस जमीन के ऊपर कर रही थी, उसकी लाश के 4 टुकड़े गंग नहर में दफन है। पहले अपने किरदार का कत्ल, फिर उसकी लाश के 4 टुकड़े, और उन टुकड़ों को दुनिया की नजरों से छुपाकर दफन करने वाले एक दरिंदे के गुनाह का एक ऐसा किस्सा है जिसको सुनने वाले हर शख्स सहम उठा। लालच में किया किराएदार का कत्ल। दरिंदे ने किए लाश के 4 टुकड़े। गंग नहर की गहराई में दफनाई सच्चाई। वो मर चुका था, रकम निकल रही थी। पैसों के खेल ने खोली कातिल की पोल। तस्वीरों में नजर आ रहा अंकित खोकर आज इस दुनिया में नहीं है। बीते कई रोज से पुलिस को उसकी तलाश थी, मगर तलाश तब खत्म हुई जब उसके कातिलों ने अपने जुर्म का इकबाल किया। सामने ऐसी सच्चाई थी जिसको सुनकर पुलिस खुद भी सहम उठी। दिनांक 12 दिसंबर को थाना मोदीनगर क्षेत्र पर एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 4 लोगों के द्वारा आकर थाने पर यह बताया गया कि उनका एक साथी अंकित, जो कि वर्तमान में मोदीनगर क्षेत्र में रहता है और एक पीएचडी स्कॉलर है, वो लगभग 5 अक्टूबर के बाद से उसके द्वारा उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया और वो गायब है। इस घटना को सीरियसली लेते हुए तत्काल इसमें टीमें गठित की गई एवं गुमशुदगी में मुकदमा पंजीकृत किया गया। जुर्म के इस किस्से की शुरुआत होती है 5 अक्टूबर से, जिस रोज के बाद से गाजियाबाद के मोदीनगर में रहने वाले अंकित खोकर की किसी को खबर नहीं मिली। अंकित का इस दुनिया में कोई और नहीं था, मगर उसके चंद दोस्तों को अंकित का यूं गायब होना अटपटा लगा। देखिए, पिछले 2 माह से हमारा एक साथी अंकित, जो पीएचडी कर रहा था लखनऊ यूनिवर्सिटी से और यहाँ किराए पे रहता था मोदीनगर में, उमेश नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके यहाँ वो किराए पे रहते। तो सभी साथियों से बात हुई। लगभग पिछले 1 हफ्ते पहले मुझे टेलीफोन आया कि भाई मिल नहीं रहा है और उसका फोन नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, जबकि कभी कभी मैसेज आ जाते हैं व्हाट्सएप पे। तो उस बात को बहुत सीरियसली लिया हमारे सभी साथियों ने और कई लोगों से बात हुई, जैसे राजीव बालियान हमारे मित्र हैं, उनसे 6 तारीख को बात हुई थी। सबसे आखिरी बात लगभग उन्हीं की हुई। तो हम सब लोगों ने बातचीत की तो हमें लगा कुछ गड़बड़, तो हमने इसकी 3 दिन पहले FIR कर दी। हम 6 मित्र हैं, हम आए यहाँ थाने और इसके FIR दर्ज की।
2 महीने से गुमशुदा अंकित के गायब होने की शिकायत पुलिस तक 12 दिसंबर को पहुंची, जिसके साथ ही मामले में पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। शक की सुई अंकित खोकर के मकान मालिक पर गई। इस शक के पीछे कई वजह थी, जैसे अंकित ने हाल ही में अपनी पुश्तैनी जमीन बेची थी, जिसके करीब 1.5 करोड़ रुपए उसके खाते में थे। अंकित के मकान मालिक उमेश ने उससे करीब 60 लाख रुपए उधार लिए थे और आखिरी बार अंकित से उसके दोस्तों की मुलाकात किराए के घर में ही हुई थी। इसमें जो मृतक का मकान मालिक था, सबसे पहला शक उसी पर गया और जब उसको हिरासत में लेके उसे गहनता से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना को करना कबूला। उसके द्वारा ये बताया गया कि मृतक अंकित के अकाउंट में कुछ जमीन बेचकर कुछ पैसा आया था और इसके मन में लालच आ गया था, तो इसीलिए इसने कुछ पैसा पहले ही अंकित से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया था। इसके बाद जब इसको लगा कि ये पूरा पैसा हड़प सकता है तो इसने अंकित के इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स सब चीजें इसने ले ली अपने पास और इसके बाद अंकित ने इसने अंकित को गला दबा के मार दिया। कत्ल का आरोपी उमेश जब पुलिस की हिरासत में पहुंचा तो सामने आया कि 5 अक्टूबर से गुमशुदा हुआ अंकित की हत्या 6 अक्टूबर को गला दबाकर कर दी गई थी, मगर कत्ल के बाद जुर्म को छिपाने के लिए उसकी लाश के 4 टुकड़े कर दिए गए। इन टुकड़ों को गंग नहर की गहराई में दफन कर दिया गया, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही था कि कत्ल के पीछे वजह क्या है। इसने एक आरी लेके अंकित के शव के कई हिस्से किए और उनको अलग अलग स्थानों पर इसने डिस्पोज कर दिया। उसके बाद से इसने इंटरनेट बैंकिंग करके कुछ पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया एवं डेबिट कार्ड के माध्यम से अलग अलग एटीएम्स पर जाके इसने वो पैसा खुद और फिर अपने एक साथी प्रवेश के माध्यम से इसने पैसा निकलवाया और उस पैसे को फिर ये लोग अपने पास रखते रहे। तो इस पूरे घटनाक्रम में हम लोग ने इन दोनों को हिरासत में लिया, उमेश और प्रवेश को। अभी इनसे और गहनता से इसमें पूछताछ हमारे द्वारा इसमें की जा रही है। 70 दिन तक वो लोग अपने जुर्म पर पर्दा डालते रहे। 2 महीने तक किसी को अंकित के बारे में कानो कान खबर नहीं थी, मगर दोस्तों की शिकायत पर जब अंकित की तलाश शुरू हुई तो सामने लालच में किए गए एक संगीन गुनाह का ऐसा सच सामने आया जिसमें विलेन वो लोग थे जिनको अंकित अपना जीजा मानता था। मगर इस मुंह बोले जीजा ने रिश्ते के 4 टुकड़े करके ऐसा दरिंदगी भरा कांड किया जिसका किस्सा सुनकर जिला गाजियाबाद दहल उठा। जिस्म को ठिकाने लगाने के लिए 4 टुकड़े करके भी वो कातिल अपनी लालच की वजह से कैसे पकड़े गए, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कत्ल के इस केस में उमेश उस वक्त शक के दायरे में आ गया जब पुलिस ने अंकित के बैंक अकाउंट की डिटेल निकालनी शुरू की। सामने आया कि 5 अक्टूबर को गुमशुदा हुए अंकित के खाते से रकम लगातार निकाली जाती रही। शातिर ने हत्या के बाद अंकित के अकाउंट से करीब 40 लाख रुपए निकाल लिए थे। किसी भी दोस्त से जो है उसका संपर्क नहीं हो पाया तो सबने जो है चिंता व्यक्त की और आपस में जो बातचीत हुई, बातचीत के आधार पर ये निष्कर्ष निकला कि अंकित के साथ कोई अनहोनी हो चुकी है और ये जो उन्होंने अपनी जमीन बेची थी लगभग 1 करोड़ के आसपास की, उनके बैंक से भी लेन देन हुआ है। तो उस आधार पर ये तय हुआ कि गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं और पता करते हैं कि उसकी क्या स्थिति है, कहाँ है। लेकिन जब कुछ नहीं पता चला तो पुलिस में आना पड़ा और पुलिस की जो जांच हुई है, प्रारंभिक जांच, उसमें पता चला है कि अंकित का कत्ल हो चुका है। अंकित के कत्ल का खुलासा हुआ तो आरोपी उमेश के जुर्म के पीछे एक सोची समझी साजिश का पर्दाफाश हुआ। सामने आया कि अंकित आरोपी उमेश की पत्नी को बहन की तरह मानता था, मगर उमेश के मन में अंकित के पैसे हड़पने का लालच था। इसी लालच में अंकित का कत्ल किया गया। फिर उमेश और उसकी पत्नी ने मिलकर घर में मौजूद जुर्म के सुराग मिटाए। आरोपियों ने अंकित के मोबाइल फोन को अपने कब्जे में रखा। उसके खाते से रकम ट्रांसफर की जाती रही और सोशल मीडिया से उसके दोस्तों को जवाब दिए जाते रहे। ये क्राइम जो है बहुत ही हाईटेक तरीके से किया गया है। उसके फोन में जो व्हाट्सएप था या और सोशल मीडिया थी, उसके द्वारा जो है सभी मित्रों को ये कहना कि मैं ठीक हूँ और जल्दी मिलूंगा, ये आभास कराना कि अंकित को कोई कुछ नहीं हुआ है, ये एहसास इस तरीके से धोखे में रखना, ये एक तरीके से हाईटेक क्राइम किया गया है। 70 दिनों तक वो शातिर अपने जुर्म को छिपाने में कामयाब रहे। 2 महीने से ज्यादा वक्त तक गुनाह पर पर्दा डाला जाता रहा। अंकित के दोस्तों को गुमराह करने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए गए, लेकिन 12 दिसंबर को एफआईआर होने के 48 घंटे के अंदर ही जुर्म से जुड़े हर गुनहगार का
पर्दाफाश हो गया। काफी सामान जो मृतक का था वो बरामद किया गया है, जिसमें बैंक पासबुक्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब कुछ है और भी अन्य सामान है। और इसके अलावा इनके जहां पर ये घटना हुई थी, जहां पर ये कृत्य किया गया था, इसके घर से हमारी फॉरेंसिक टीम्स ने भी अहम साक्ष्य इसमें जुटाए हैं और इसमें हम लोग सभी चीजों को अपने केस डायरी का हिस्सा बनाते हुए इसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध हम लोग करेंगे और इनको कठोर सजा इनको दिलवाई जाएगी। उनका इरादा अंकित का खाता खाली करने का था। इसी लालच में अंधा हो चुका उमेश अपनी बीवी के साथ मिलकर जुर्म की साजिश रचता रहा। बेहद शातिराना तरीके से पहले अंकित का कत्ल किया, फिर जुर्म को छिपाने के लिए लाश के 4 टुकड़े कर उसको गंग नहर की गहराई में दफन कर दिया। 2 महीने तक उसका जुर्म नदी की गहराई में छिपा रहा, लेकिन सच्चाई जब सामने आई तो हकीकत सुनकर हर कोई सन रह गया। क्राइम कंट्रोल के लिए गाजियाबाद से सोनू अरोड़ा के साथ टीम न्यूज स्टेट। झगड़ा जमीन को लेकर शुरू हुआ था, मगर जमीन के लिए शुरू हुई ये जंग धीरे धीरे खूनी रंग में रंग गए। फिर उस मकान के अंदर एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसका किस्सा सुनकर पूरा इलाका दहल उठा। जायदाद का झगड़ा और फिर इस झगड़े का जानलेवा नतीजा, जिसके बाद एक ही रात में वो मकान 2 लोगों की कब्रगाह में तब्दील हो गया। एक के बाद एक जब लाशों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ तो उस इलाके का मंजर इतना डरावना था जिसको देख किसी भी पत्थर दिल की धड़कनें कम हो जाए। जायदाद के लिए संगीन जुर्म, घर बन गया पति पत्नी की कब्रगाह। जमीन के लालच में 2 लोगों का मर्डर, पति और पत्नी के कत्ल से सनसनी। चाचा ने चुन चुन कर दिया कत्ल। 15 दिसंबर की सुबह जब उस मकान का दरवाजा खुला तो अंदर का मंजर दिल को दहला देने वाला था। घर के अंदर का फर्श खून के लाल रंग में रंगा हुआ था। लहू का लाल रंग उन 4 दीवारियों के भीतर हुए संगीन जुर्म का जीता जागता गवाह था और मकान के अंदर का मंजर इस बात की तस्दीक था कि जुर्म किस कदर संगीन रहा होगा। हत्याकांड की दिल दहला देने वाली ये वारदात हुई 14 और 15 दिसंबर की दरमियानी रात, जब एक मकान के अंदर रह रहे पति और पत्नी को बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया गया। घर के अंदर जब लोग दाखिल हुए तो चारपाई के ऊपर खून से लथपथ 2 लोगों के बेजान जिस्म उस मंजर की डरावनी हकीकत को बयां कर रहे थे। 15 दिसंबर की सुबह पुलिस के पास एक फोन कॉल पहुंचती है। उस फोन कॉल पर 14 दिसंबर की रात हुए 2 लोगों के कत्ल की खबर दी जाती है। थाने में कॉल करके कातिलों की खबर दे रहे शख्स ने जुर्म का इल्जाम 5 लोगों पर लगाया। पहला आरोप था अमर सिंह नाम के एक शख्स पर और दूसरा आरोपी था सतेंद्र, जिन दोनों ने 3 अनजान लोगों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। इस जुर्म से जुड़ा एक एक किरदार मरने वाले दोनों लोगों का रिश्तेदार था। जनपद बदायूं के थाना दातागंज के ग्राम लहड़ोरा की ये घटना है, जहां पर एक कॉलर श्री उदयवीर सन ऑफ कन्हई द्वारा 112 नंबर पर ये सूचना पुलिस को दी गई कि उनके भाई सोमवीर और इनकी भाभी खुशबू की उनके ही चाचा अमर सिंह व चचेरे भाई सतेंद्र व अन्य 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लोहे की रॉड से हमला करते हुए उनकी हत्या कर दी गई है। जुर्म की खबर मिलने के साथ ही पुलिस की टीम मौका वारदात पर पहुंची। घर के दरवाजे को जब खोल कर देखा गया तो मकान की 4 दीवारियों के भीतर से लाशों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ। पहली लाश थी सोमवीर की और सोमवीर के साथ ही सोमवीर की पत्नी खुशबू का बेजान जिस्म भी मकान के अंदर से बरामद किया गया। क्राइम सीन को सील करने के साथ ही मामले की तहकीकात शुरू हुई। सबके सामने यही सवाल था कि हत्या के पीछे आखिर वजह क्या है। इस हत्या का जो मोटिव है वो उनकी कोई जमीन के बंटवारे को लेकर जो विवाद चला रहा था उसको लेकर के था। इस संबंध में थाना स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और इसमें दोनों ही नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। जुर्म का जब खुलासा हुआ तो कटघरे में वो कातिल खड़े थे जो रिश्ते में मृतक के चाचा लगते थे, मगर दोनों पक्षों के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर लंबी लड़ाई चलती आ रही थी। इसी लड़ाई का अंजाम उस मकान में बिखरे हुए खून के रूप में नजर आया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है
और मृतक के परिजनों द्वारा तहरीर लेकर के सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 14 दिसंबर की रात हथियारों से लैस बदमाश उस मकान में दाखिल हुए। पति पत्नी उस वक्त गहरी नींद में सोए हुए थे। इसी बीच लोहे के एक रॉड से दोनों पर जानलेवा हमला हुआ। हमला इतना जबरदस्त था कि दंपति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। रातों रात हुए दोहरे कत्ल की उस वारदात का खुलासा अगले रोज हो गया। खून से सना हुआ मकान का फर्श उसे एक रात में गुनाह की हकीकत बयां कर रहा था। जमीन के झगड़े ने इतना खतरनाक मोड़ ले लिया कि एक पूरा का पूरा परिवार मौत की नींद सो गया। फिलहाल 2 आरोपी गिरफ्त में पहुंच चुके हैं, मगर कत्ल के उस मंजर की गवाह बनी हर निगाह इस जुर्म को देखकर आज भी सहमी हुई है। क्राइम कंट्रोल के लिए बदायूं से मनोज सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। ग्रेटर नोएडा में एक लड़के का अपहरण हुआ। बंदूक की नोक पर उस शख्स को कार में बैठाया गया, फिर अपहरणकर्ता कार से ही उस शख्स को करीब 105 किलोमीटर दूर लेकर जाते हैं। ग्रेटर नोएडा से शख्स को बुरी तरह से पीटते हुए वो लोग अलीगढ़ पहुंचते हैं और फिर फिरौती के लिए उसके भाई को फोन कॉल लगाई जाती है। लेकिन अपहरण के एवज में उन दबंगों ने फिरौती के लिए कुछ ऐसा मांगा जिसको सुनकर शायद आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। अपहरण करके उस लड़के को 105 किलोमीटर दूर अलीगढ़ ले जाने वाले उन दबंगों की डिमांड रुपए या पैसे नहीं थे, जमीन जायदाद और कोई मकान की ख्वाहिश भी नहीं थी, बल्कि अपहरण के पीछे वजह थी इस शख्स के पास मौजूद एक कुत्ता। बेशक इस कहानी पर यकीन नहीं होगा, मगर ग्रेटर नोएडा में हुए उस अपहरण में जान की कीमत रखी गई थी एक कुत्ता। इस रिपोर्ट में देखिए। कुत्ते के लिए कर लिया किडनैप। 105 किलोमीटर चलती रही दरिंदगी। ग्रेटर नोएडा से अलीगढ़ पहुंचकर मांगी फिरौती। युवक की जान के बदले कुत्ते की डिमांड। ग्रेटर नोएडा में एक युवक का इसलिए अपहरण कर लिया गया क्योंकि उसने अपना कुत्ता देने के लिए इनकार कर दिया था। कुछ लोगों को कुत्ता पसंद आया और उन्होंने उस कुत्ते के मालिक को कहा कि उनको कुत्ता दे दिया जाए। उसने इनकार किया तो उसका अपहरण करके कार में तमंचे के बल पर यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए अलीगढ़ तक ले गए और अलीगढ़ ले जाने के बाद मार पीट कर उसको गाड़ी से फेंक दिया। जी हाँ, एक अपहरण हुआ, लड़के को कार में बिठाया, कनपट्टी पर तमंचा लगाया, घर से 105 किलोमीटर दूर अलीगढ़ लेकर पहुंचे, फिर फिरौती में कुछ ऐसा मांग लिया जिसकी किसी ने उम्मीद तक ना की होगी। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले राहुल के साथ 15 दिसंबर के रोज कुछ ऐसा हुआ जो खुद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। बीटा 2 इलाके में रहने वाले राहुल एक विदेशी ब्रीड के कुत्ते डोगो अर्जेंटिनो के मालिक हैं। राहुल का भाई शुभम जब घर के पास ही अपने कुत्ते को टहलाने के लिए निकला था, तभी अलीगढ़ के रहने वाले 3 लोगों की नजरें उसके कुत्ते पर पड़ी। उन तीनों को राहुल का कुत्ता इस कदर पसंद आ गया कि उसे हासिल करने के लिए अपहरण जैसे जुर्म का फैसला कर लिया। 2-3 लड़के आए थे, उनके बाद से उन्होंने कुत्ते को देखा, उनको वो कुत्ता पसंद आ गया, मैंने मना कर दिया तो वो मुझे जबरदस्ती पिस्टन की रोक पर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी थी उनकी, उसमें ले गए और मेरे साथ पूरे रास्ते यहाँ से लेके अलीगढ़ से आगे तक मारपीट की गई। कुत्ते को हासिल करने के लिए उन लोगों ने राहुल का अपहरण किया, फिर बंदूक की नोक पर करीब 105 किलोमीटर दूर राहुल को अपने साथ लेकर गए। अलीगढ़ पहुंचकर उन दबंगों ने राहुल के भाई शुभम को फोन करके फिरौती की मांग की, लेकिन फिरौती में रकम नहीं बल्कि उनके कुत्ते के बदले भाई को छोड़ने की बात कही गई। जो कुत्ते का मालिक है राहुल, वो अपने घर जरूर पहुंच चुका है। उसने पुलिस को पूरे मामले की शिकायत दी है। पुलिस FIR दर्ज करके आरोपियों की तलाश करने की बात कर रही है, लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है उसको लेकर कई तरीके की चर्चाएं जोरों पर हैं, क्योंकि राहुल का कहना है कि उन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है और अभी भी उन लोगों से उसको जान का खतरा बना हुआ है। लिहाजा पुलिस और प्रशासन से कार्रवाई कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। कुत्ते के बदले राहुल को जान से मारने की धमकी मिली तो अपहरण की खबर पर पुलिस ने भी एक्शन लिया, जिसके बाद वो दबंग राहुल को अलीगढ़ में छोड़कर फरार हो गए।
लेकिन फिरौती में कुत्ते को हासिल करने में नाकाम रहे उन दबंगों ने जाते जाते भी राहुल को जान से मारने की धमकियां दी हैं, जिसके बाद अब राहुल और उसका भाई उन दबंगों की दादागिरी से दहशत में है। उनके हमारे थ्रू एफआईआर हो गई है। मेरा बस यही मानना है कि जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाए। उन्होंने मेरी ये पूरे शरीर पर मारा था, ये निशान वगैरह पड़े हुए हैं, बैग वगैरह पे है, सब पे। हमारा प्रशासन से बस यही है, निवेदन है कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाए, नहीं मुझे आगे भी ये परेशान करेंगे नहीं। घर के बाहर से दिन दहाड़े राहुल का अपहरण किया गया। बंदूक की नोक पर वो दबंग राहुल को अपने साथ अलीगढ़ तक लेकर पहुंचे, फिर फोन करके राहुल की जान के बदले कुत्ता उनके हवाले करने की डिमांड रखी, मगर फिरौती पाने में वो शातिर जब नाकाम रहे तो राहुल को अलीगढ़ में ही बीच सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। शिकायत अब पुलिस तक पहुंची है। पुलिस अपहरण के इस अजीब केस में कार्रवाई कर रही है। ग्रेटर नोएडा से अलीगढ़ तक आरोपियों की तलाश जारी है, मगर एक कुत्ते के लिए किए गए अपहरण के किस्से से हर कोई हैरत में है। जिन लोगों ने अपहरण किया गया था वो एक एक्सयूवी कार में सवार थे और 3 लोग थे जिनके बारे में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस अधिकारी अभी इस पूरे मामले में कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले को लेकर बीटा 2 थाना इलाके में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे ये अपील कि सतर्क रहिए और सावधान रहिए। अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखिए जो आपको संदिग्ध लगता है, ताकि कोई अनहोनी आपके दरवाजे पे दस्तक न दे सके।